हेलो एवरीवन। अब हम लोग इंटरव्यू का नेक्स्ट सेशन आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। और आज दो सेगमेंट हम लोग देखते हैं। दो सेगमेंट में हम लोग दो सेगमेंट जब देखेंगे हम लोग, तो दो सेगमेंट में आज एक सेगमेंट देखेंगे हम लोग झारखंड, करंट अफेयर, और दूसरा सेगमेंट हम लोग देखेंगे भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा में जो है हम लोग जो अभी तक का बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, या तो जब पूछने वाले होंगे ये संभावित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या इस पर, झारखंड के करंट अफेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या हो जाएगा कि झारखंड के करंट अफेयर्स में क्या होगा कि आप कौन कौन सा चीज़, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में तो वहाँ पूछा जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट वो न्यूज़ आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब लास्ट 1 महीना या 2 महीना का, 3 महीना 4 महीना का, या लेटेस्ट अभी तक का पूछा जा सकता है। तो हाँ, जो करंट न्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो इवन यहाँ तक का कि जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उस दिन का भी पूछेंगे, वो उस दिन का भी पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये चीज़ कर लीजिए कि जितने भी आप लोग हैं वो डॉक्यूमेंट एकदम सही करवा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है, जैसे ओरिजिनल वहाँ देखते हैं, फर्स्ट डे जब होता है तो फर्स्ट डे में क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए जो जो आपने मेंस के फॉर्म में भरा है, ठीक है। उसके बाद उसी समय एक फॉर्म आपको आएगा, वो पोस्ट प्रेफरेंस वाला फॉर्म जब आता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है कि कौन कौन सा पोस्ट आपने लिया है, कौन सा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन उसी से राइज होता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो वहाँ नहीं, क्या डैप में, क्या वहाँ पे, हाँ यहाँ तो फिर यहाँ मतलब संस्थान में आस्था IAS में मिलेगा सबको भरने के लिए, लेकिन ये वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहला फर्स्ट डे में आपको भरवाएगा और वो इंटरव्यू बोर्ड के पास जाता है, पहला वो। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग होता है, ये मत सोचिए वहाँ पे, क्योंकि नाम जाति धर्म का वैसा कुछ वहाँ मेंशन नहीं होता है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी कुछ कहें अलग बात है। हाँ, BPSC में भी कोडिंग डिकोडिंग होता है, क्योंकि मेरा खुद का वहाँ अनुभव है, झारखंड में भी अनुभव खुद का है, वहाँ कोडिंग डिकोडिंग होता है, कोड आपको मिलेगा, वहाँ कोई जाति धर्म का कुछ नहीं। मैं अगर आपको इंटरव्यू में पूछा भी जाता है इंट्रोडक्शन, तो कोई जाति धर्म वगैरह का नहीं, एकदम बिल्कुल ध्यान देना इस पर। और इस बार भी वही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये नहीं, ये अच्छा नहीं होता, वाइस्ट हो जाएगा ना। जैसे वहाँ पे अपना कोड कर दिए, और आपको जैसे इंटरव्यू जिस दिन आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, दूसरा दिन इंटरव्यू जब रहेगा तो आपको वहाँ पे स्लिप देंगे, एक मतलब छोटा सा नाम कुछ करके कुछ कोड किएगा, 83 नंबर B कुछ समथिंग इसी तरह से, और वो देंगे, और वैसी नाम से बुलाएंगे C78। आप अंदर जब जाएंगे वहाँ पे जो JPSC के जो वर्कर्स हैं, या तो जो वहाँ के ये लोग हैं, पियून लोग हैं, वो लोग आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर वहाँ ले जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर आमतौर पर वहाँ जाएंगे तो एकदम बोर्ड बना हुआ, मतलब अच्छा से सोफा वोफा लगा हुआ बैठने के लिए, बैठिए। उसके बाद आपका किस बोर्ड में पड़ेगा अभी तक पता नहीं रहता है, उसी समय आपको 5 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आपको वहाँ से पियून कहेगा सर आइए, और बोर्ड जिस बोर्ड के गेट पर बैठाएगा ना, तो वहाँ जो धड़कन आपका है 72, 73, 74 नहीं, जस्ट डबल हो जाता है, सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। आपको बोलेगा बैठिए, अब उसी समय आप बोर्ड में ऊपर देख सकते हैं किन के बोर्ड में है, उसके पहले तक किसी को पता नहीं रहता। हाँ, गेट के बाहर जिस गेट पर बैठाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 गेट 6 जो भी गेट है, 4 या 5 गेट में आपको वहाँ आप देख लेंगे कि अच्छा इनके बोर्ड में है।
उसके पहले तक आपको किसी को नहीं पता, ठीक है। तो चलिए, इंटरव्यू तो खैर अलग बात है। अब हम लोग चलते हैं कि झारखंड का करंट अफेयर्स। तो झारखंड के करंट अफेयर्स में सबसे हिट क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई? सबसे हिट क्वेश्चन क्या आपके बन सकते हैं जी? हाँ, ये अब देखिए, वो तो एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया ना आपका। चंपई सोरेन सर और माननीय हेमंत सर, इसमें से कौन बेहतर है, ये तो आपको, वो तो ये क्वेश्चन हो गया, क्या कहते हैं, एनालिटिकल हो गया। अभी मतलब उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हेमंत, माननीय सीएम महोदय जो हैं, इससे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है भाई? आप देखिए, हालांकि बोर्ड में डायरेक्ट मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा कि मतलब क्यों गए, वो हो गया, लेकिन आपको एक जानकारी रखना होगा जेल क्यों गए। सबसे पहले क्या, ईडी, ईडी क्या होता है? ईडी से क्वेश्चन एकदम, क्योंकि बहुत अभी सब जगह, दिल्ली में भी या यहाँ भी, तो ईडी का इस्टेब्लिश कब हुआ, किस मंत्रालय के तहत होता है, ये सब जानकारी बिल्कुल रख लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो, हाँ ये तो है, ऐसा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये यहाँ अलग मसला है। वहाँ पे आपका जैसे इंडी का 7 घंटा का उनका जब नेगोशिएशन होता है, मतलब ये होता है, बातचीत होती है, तो उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं 31 जनवरी को। लेकिन यहाँ भी देख लेना है कि झारखंड मुझे लगता है कि पहला स्टेट होगा जहाँ 1-2 दिन तक बिना सीएम का रहा। माली चंपई सोरेन सर 2 तारीख को मेरे ख्याल से 2 या 3 को लिए है ना, तो 31 से बीच के इस बीच में है ना। तो खैर ये इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं यूँ ही बता दिया। तो देखिए, सबसे पहले इनका सीएम महोदय के में क्या है, ईडी से। तो ईडी बहुत लोग, कम लोग को पता होगा, या तो जानकारी बिल्कुल रखना है कि ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि पीएमओ के, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस में है? हाँ बिल्कुल वो हाँ, लेकिन ये जो है ईडी आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में ये हुआ था, जो अवैध जमीन घोटाला में इनका ना नाम मतलब इशू हुआ था, हालांकि बिल पर आए वो, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले इनके बारे में अगर ये चीज हुआ, दूसरी बात ये क्या क्या रहे हैं अभी तक। तो सबसे पहले कितने बार रहे हैं सीएम? 3 बार, ठीक है, 2013 में, फिर 19 में, और फिर अभी, तो 3 बार रह चुके। हाँ, नहीं 3 बार इसको मिला करके सीएम आपका 3 बार रहे। दूसरे डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रह चुके हैं, राज्यसभा के, ठीक है, मेंबर रह चुके हैं। उसके बाद क्या रह चुके हैं, ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। अब आपके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं ये, ठीक है, पार्टी का भी जो है अध्यक्ष भी है। इंटरव्यू में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि वर्तमान में होम मिनिस्टर कौन है, एक तिवारी हमारे फ्रेंड है, उनको पूछा गया था, तो होम मिनिस्टर कौन है, सीएम महोदय ही हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्टर भी आप, तो ये इंफॉर्मेशन इतना आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाएगा कि आपको ओवरव्यू हो गया। दूसरी बात कि इसके बीच में फिर आप चलते हैं, तो दूसरा इनके क्या कहते हैं, चंपई सोरेन सर के बारे में, ठीक है। तो चंपई सोरेन क्या है कि अब सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन चंपई सोरेन बने, तो चंपई सोरेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? संस्थापक रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, लेकिन कहाँ से क्षेत्र से चुनाव, मतलब किस क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं? आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नहीं, 7 या 9 बार वो, 7 बार वो एमएलए रह चुके हैं 1991 से, चंपई सोरेन सर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 1991 से एमएलए हैं, ठीक है जी। कहाँ से?
सरायकेला खरसावां, तो सरायकेला खरसावां क्या है? एक प्रमंडल है, सबसे लेटेस्ट 5 प्रमंडल में एक प्रमंडल है वो। हाँ जिला है तो सरायकेला। हाँ तो वहाँ पे क्या आ रहा है कि सरायकेला से वो है, तो सरायकेला से आ रहे हैं आपके सरायकेला, ये रह चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सरायकेला के बाद सरायकेला, एक इंफॉर्मेशन इनके बारे में आया। दूसरी बात कि संस्थापक सदस्य रह चुके हैं ये। तीसरी कि ये हाँ मंत्री, हाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि मंत्री इसके पहले यानी सीएम बनने से पहले क्या थे और अभी क्या है ना? सीएम बनने से पहले वो कौन से मंत्री थे? उसको कॉपी लेकर आइए, ठीक है, उसको रखना ठीक। तो सीएम बनने से पहले कौन मंत्री थे? चंपई सोरेन सर। नहीं, एसटी एससी ओबीसी कल्याण और परिवहन मंत्री, 2 मंत्री। ठीक है, उसमें माइनॉरिटी कल्याण में नहीं थे, माइनॉरिटी छोड़ करके बाकी कल्याण वाले एसटी एससी ओबीसी, ठीक है, और माइनॉरिटी वाले नहीं थे, और परिवहन कल्याण। और अभी क्या है? जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन मंत्री हैं और टेक्निकल जो हायर एजुकेशन उसका मंत्री, 2 हैं। तो ये क्वेश्चन राज करता है, पूछा जाएगा भाई सीएम रहने के बाद। अब उसमें है भाई कि एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन कौन सा मतलब क्यों इनको बनाया गया, उसके बारे में बताऊंगा मैं। अब आते हैं हम लोग और करंट अफेयर का। अब क्या इशू हो सकता है? अभी देखो सहायक पुलिस का, तो सहायक पुलिस के बारे में लाठीचार्ज होना, सीएम महोदय के हाउस के पास घर मतलब वहाँ चले जाना, ये पहली बार ऐसी घटना है कि सीएम महोदय के पास कोई आंदोलन मतलब आंदोलन यानी धरना प्रदर्शनी करे वहाँ पहुँच गए, पहली बार। पारा टीचर भी, लेकिन वहाँ पारा टीचर नहीं पहुँच पाए, पहली बार वहाँ तक पहुँच गए, जबकि आमतौर पर वहाँ 144 लगा रहता है। अब पहले ही लोग बता दिया गया था, पहले ही बता दिया गया था कि हम लोग अमुक दिन में जाने वाले हैं। तो उसमें 2 कंडीशन बना है, 2 कंडीशन। कारण क्या है कि 2 वहाँ पे जिससे मोराबादी मैदान है उसमें एक ऑक्सीजन पार्क होते हुए और एक मेन गेट होते हुए, तो मेन गेट्स पर बैरिकेड दोनों जगह लगे थे, लेकिन वहाँ लूप दिखा रहा हूँ कि लेकिन यहाँ मेन पे सबसे ज़्यादा थे, और जो ऑक्सीजन पार्क होते हुए जो रास्ता था उसमें कम था। और उधर उसी बैरिकेड को तोड़ते हुए लोग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर कांके रोड में इनका सीएम आवास है, वहाँ लोग पहुँच गए। नहीं, इनका अभी मेरे ख्याल से 19 के आसपास का ये है घटना, ठीक है, सहायक पुलिसकर्मी। तो ये पहली बार सीएम आवास के पास कोई, तो ये बहुत हिट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा सहायक पुलिसकर्मी कौन है क्या है। तो देखिए सहायक थोड़ा सा बता देना आप लोग को, ऐसे ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ। देखिए सहायक पुलिसकर्मी जो है कि 12 डिस्ट्रिक्ट जो नक्सल प्रभावित था 2017 में, रघुवर दास सर तब के सीएम थे, उन्होंने इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और ये नियमावली बनाए थे कि धीरे धीरे इनको समायोजन, या एग्जैक्ट नियमावली तो खैर सरकार के पास है, कि धीरे धीरे इन लोग को आगे किया जाएगा। उस समय 10,000 के मानदेन पर शुरू हुआ था, लेकिन इनसे सब काम करवाया जा रहा है। पुलिस में जितना सभी लोग हैं, पीएमओ का हो या सीएमओ का, सब चीज़ में सिक्योरिटी में रहते लोग हैं, तो 10,000 2017 का अभी में कितना अंतर हो जाएगा? 10,000 में अभी तक भी चला रहे हैं। तीसरी बात है कि देखिए उनका जो उन लोग का है कि कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं। मान लिया आप डीएसपी है, एसआई है या कांस्टेबल है, आपके साथ वो भी काम कर रहा है। तो एक पुलिस से पहली बार, जबकि पुलिस से कोई ऐसा दुश्मनी आपसी में नहीं है, लेकिन एक शासन प्रशासन में मुख्य धारा में है, और एक थोड़ा क्या है कि अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया है। हालांकि मुख्य धारा में उनका मकसद क्या था, अब इससे पूछा जाए तक सहायक पुलिस कर्मियों का मकसद क्या था, तो मकसद क्या था, नक्सल प्रभावित 12 डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे, कि एक तरह से जैसे देखिए आप मान लीजिए कोई नक्सल क्षेत्र में रहते हैं तो आपको आइडिया ज़्यादा होता है ना गांव घर का, सब जंगल का, बिल्कुल। दूसरा को कहाँ से पता चलेगा? कोई बाहर से अगर आता है तो पता तो नहीं चलेगा ना जी। यहाँ
हाँ हाँ ठीक है। तो वहाँ के हाँ क्राइटेरिया वहीं के, इसलिए मूलवासी वहाँ के हैं सब, जितने भी ट्राइबल्स हैं, जितने जो वहाँ का मूलवासी हैं, उनके लिए ही वहाँ किया गया था। क्योंकि उससे उससे क्या होगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ के लोगों का, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि भाई, इसलिए वो सब अभी मोराबादी मैदान में अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे सरकार अपना संज्ञान लिए हुई है, और संज्ञान अभी कुछ क्या क्या है ना, तो अब उस पर कुछ वार्ता हुई है, 2-3 वहाँ के जैसे मुख्य सचिव जो हैं उनसे, प्लस वहाँ के डीजीपी हैं, प्लस एडीजी हैं, तो सबसे एक कमेटी बनी हुई सीएम महोदय ने बनाया है। अब उनके देख रेख में चल रहा है क्या किया जाए नहीं किया जाए, अभी भी अनवरत वो लोग चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब आपके चल रहे हैं क्वेश्चन, और क्या राइज हो सकते हैं, 1 मिनट। हाँ, हेमंत सोरेन सर के ये शिबू मतलब चंपई सोरेन सर के आसपास जब उनका टेन्योर रहा है, तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं, क्योंकि योजना से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, योजना से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि एक काम आप जरूर कर लेंगे कि 10 योजनाएं आप लोग दिमाग में एकदम रख लेंगे, 10 योजना, ठीक है। हाँ 10 योजनाएं बिल्कुल देख लेंगे, हाँ 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 बिल्कुल कर देंगे। तो 10 योजनाएं बिल्कुल देख लेना है, और 10 योजना में क्या उसको बताएंगे अभी, वो तो खैर वो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उसको भी बताएंगे। तो ये जो इशू हो रहा है कि कौन कौन सी योजनाएं, तो पहली योजना में क्या आ रहा है कि बहन बेटी स्वावलंबन योजनाएं। उसमें क्या हुआ कि 21 से लेकर के 50 साल के विमेंस को, बेटी को कितना 1000 पर मंथ, ये उनका भी दिया हुआ है। उसके बाद आ रहा है आपका झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर झारखंड सीएम अबुआ आवास योजना, ये सब ध्यान रखेंगे बिल्कुल आप लोग। हाँ नहीं वो तो पहले उनके वो तो हेमंत सोरेन सर के ही सामने हुआ था। इनके अभी लेटेस्ट में मतलब अगर कहा जाए 3-4 महीना के टेन्योर में, तो इन्होंने ये सब चलवाया, ठीक है। तो ये आप सबको धोती साड़ी योजना वो हो गया, या तो गुरुजी या तो हाँ हाँ, तो उसमें क्या है ना कि वो जो राशन कार्डधारी हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो जिसका जिसका राशन कार्ड है उसके साथ मिलता है, ठीक है, और वो राशन कार्ड में उनका वो होता है। तो ये 10 कम से कम 10 आप लोग जरूर कर लेंगे उसका। और वो क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में पूछे कि आपको सबसे बढ़िया कौन लगता है और क्यों लगता है। नहीं बिल्कुल मैं बताऊंगा उसको, अभी उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग करंट से देखते हैं, वो सेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और आगे इसमें से आप, ठीक है, चाहे पुलिस का, हाँ अब देखिए बांग्लादेश का जो अभी इशू हो रहा है, क्वेश्चन राइज करेंगे। जैसे इशू है अभी पेपर के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो घुसपैठी लोग हैं, आखिर में ट्राइबल हमारे जो संथाल परगना क्षेत्र में है वहाँ कम क्यों हो रहे हैं। तो उसमें एक कारण लोग पेपर में डाल रहे हैं, लेकिन कारण बहुत सा है। पलायन भी हुआ है भाई, अगर मूल सुविधाएं नहीं है तो कुछ पलायन हुए, कुछ रोजी रोजगार से आदमी चलते हैं, क्योंकि मानसून का असर बहुत सूखा होता है, बहुत अच्छा वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाता है, कुछ कारण से कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो भी कारण रहा है। दूसरा कि हालांकि इंटरव्यू बोर्ड में थोड़ा सही से रहना इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा 22 क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से कुछ घुसपैठिए आए हैं, और जो आपने बताया अभी जमाई टोला, तो जमाई टोला आखिर में क्यों जमाई, असल में बंगला में दूल्हा जो होता है उनको जमाई कहा जाता है, दामाद को, जिसे हम लोग तरफ दामाद कहते हैं ना, दामाद बाबू, या पहुना बोलता है लोग, खोठा में बोलता है पहुना, आप मगही में बोल सकते हैं उसको, आपको मैथिली में बोलता है लोग पहुना, कहने गल तू पहुनो, ठीक है। तो पाहुन असल में एक वर्ड है, पाहुन से बड़ा, हाँ तो घर जमाई, हाँ तो वो आपका जमाई से बनता है, ठीक है। तो जमाई टोला जो वर्ड लगाया गया है, तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ से लोग अपना ये आते हैं घुसपैठिया, और वहाँ के जो ट्राइबल विमेंस हैं, मतलब लड़कियाँ हैं, उनके साथ मतलब जो भी है
वर्ड तो लगा रहे हैं पेपर में बहला फुसला करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपना शादी कर लेते हैं। और जैसे पहले क्या था, मान लीजिए जगह यहाँ पे बहुत जगह है और कुछ कुछ मिले ही नहीं, और एकाएक 2 साल के बाद देखिए कि पूरा घर ही घर बन रहा है, तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे कि यार 25-30 साल तक तो कुछ था ही नहीं, अभी क्या बात है भाई। बिल्कुल, तो यही है ना डेंस, तो कम होने के कारण यही है। तो उसमें क्या आ रहा है कि वर्ड इसमें इंटरव्यू में नहीं बोलना है। लव जिहाद का बात वर्ड लगाते हैं, और लैंड जिहाद, ये हमारे गृह मंत्री महोदय बोले हैं ये वर्ड का। तो इंटरव्यू में थोड़ा संयमित रहना, ये वर्ड जो बोके कंट्राडिक्शन को है ना, क्योंकि ये चीज़ को आपको वहाँ बोर्ड नहीं बताना है, लेकिन बताना है सर कि हाँ इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताना है आपको कि जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट ये संबंधित डिस्ट्रिक्ट है, उसके उपायुक्त को पूछा गया है, उससे कहा गया है कि देखिए क्या मामला है, यानी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो उनके रिपोर्ट के आधार पर हम लोग डिसीजन लेंगे, है ना जी। लेकिन अब जो है पक्ष विपक्ष में जो चीज़ बोला जा रहा है इसको तो हम लोग नहीं, लेकिन इतना है कि कुछ न कुछ वहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश अब यहाँ पे आ रहा है कि फिर है, अब उसी में वर्ड तुरंत आप जा सकते हैं, बांग्लादेश अगर वर्ड होगा तो बांग्लादेश में अभी रिजर्वेशन के लिए बहुत विद्रोह हो रहा है ना जी। अभी पूरा इंडिया में भी रिजर्वेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम हो रहा है ना। क्या नाम है, पूजा खड़कर, ये क्या है ना। तो ये क्या कर रही हैं कि एक तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना ली है, दूसरी बात ओबीसी का सर्टिफिकेट बना ली है। तो ये छानबीन यूपीएससी ने फिर उनको ये किया है कि वापस बुलाया गया है, तो ये उनके साथ ही नहीं बहुत लोग ऐसे किए हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो सर्टिफिकेट का इशू है, मान लिया आप किसी रिश्वत में पकड़े जाते हैं तो कुछ महीने कुछ साल के जेल में आप आ जाते हैं, लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा है, ये जो फॉर्जरी है, वो आपको ताउम्र खत्म कर देगा, जिंदगी आपका लैप्स कर देगा। हाँ 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 जामताड़ा, लेकिन जामताड़ा में कंट्रोल हुआ है बहुत। जामताड़ा में क्या हुआ ना कि वहाँ के डीएम, उनका नाम एक मैं भूल रहा हूँ, वो क्या हुआ कि लाइब्रेरी बहुत बना दिए और सब चीज़ जितना भी जामताड़ा का इशू था धीरे धीरे बहुत कंट्रोल हो गया। अब वहाँ से हट के दूसरे जगह बेशक चले गए होंगे, लेकिन जो पहले की बात जामताड़ा वाला था वो अब नहीं के बराबर है, कम है तो हाँ कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है वो, क्योंकि वो देखिए उन लोगों का क्या है ना कि मतलब घर घर तक पहुंच चुका था। बहुत है, अरे अमिताभ बच्चन सर से लोग ले चुका था, अब इतने बड़ा महानायक से जब लिया जा सकता है, ठग सकता है लोग हैं, तो बहुत हथकंडे अपनाते थे, ठीक है। हाँ एक चीज़ और भी है, हेमंत सर जो है कैवा सीएम बने हैं अभी, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। 11वां उसके पहले थे, 12वां बन गए कौन, चंपई सोरेन, अभी कौन हो गए, 13वां बन गए, ठीक है। ये सब मतलब आपका शायद बाद में आप लोग आए, सीएम महोदय के बारे में बता दिया गया है, वो आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। और हाँ मैं रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन वहाँ का, तो अच्छा बांग्लादेश में क्या हुआ था भाई, थोड़ा सा तो चलते हैं वहाँ पे, हालांकि झारखंड का ही करंट की बात हो रही है इसमें, क्यों वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, कोई भी बताए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ हाँ ये मेन ध्यान देना है कि हाँ देखिए क्या है कि मुक्ति संग्राम यानी जो हुआ था 1971 में इंदिरा गांधी मैम के सामने उस समय का, तो वो बहुत अच्छा एक कदम था। हम लोग उस दिन यानी 16 दिसंबर 1971, तो 16 दिसंबर को हम लोग दो चीज़, बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाता है, ठीक है, और हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी ये इशू हो रहा है। तो मुक्ति दिवस और विजय दिवस, ठीक है, 16 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वही आपने सही बताया कि क्या हुआ कि 30% रिजर्वेशन जो मुक्ति संग्राम में भाग लिए थे उनके वंशजों को, जैसे बिहार में क्या होता है, जैसे फ्रीडम फाइटर वाले लोग को मिलता है ना परसेंटेज,
झारखंड में भी ऐसा नहीं है, हालांकि मेरे विचार से वहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। जितने भी ट्राइबल हैं, एक से एक महान योद्धा, उनके बारे में भी होना चाहिए। वो तो खैर सरकार की है। तो ये क्या है कि 30% रिजर्वेशन, वो भी सरकारी नौकरियों में। तो भाई 30% रिजर्वेशन आप सरकारी नौकरियों में करते हैं तो क्या प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? तो एकाएक किसी का एकाएक, एक तो बेरोजगारी, एक तो इतना बेरोजगारी है, ऊपर से एकाएक कोई लाभ दे के नहीं इतना होगा तो नहीं लगता है कि क्या हो गया। तो इसके लिए लोग वहाँ पे, ढाका विश्वविद्यालय है वहाँ पे, सबसे उस परिसर में सबसे पहले लोग मिले, वहाँ पे हुआ। दूसरा चटगांव, चटगांव आप लोग नाम सुना होगा, दक्षिणी शोर है, पोर्ट एरिया है चटगांव का। तो वो है, हाँ हाँ वो तो खैर, हाँ बिल्कुल। तो चटगांव में क्या हुआ कि हाईवे है वहाँ पे लोग रोक दिए थे। तो उसमें फिर तितर बितर करने के लिए सर जो होती है पुलिस, जो आमतौर पर करती हैं, आंसू और फिर लाठीचार्ज होता है, किया है। तो ये इशू है, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए आप जरूर देख लेंगे, तो रिजर्वेशन कितने टाइप का होता है ये भी जरूर देख लेंगे आप लोग, ठीक है। खासकर झारखंड के अगर देखते होंगे तो वो भी देखेंगे आप लोग। अब आ रहा है, देखिए नेक्स्ट हम लोग का, और इसमें से ऑप्शन, अब जैसे देखिए विधानसभा में कितने रिजर्वेशन है, विधानसभा में कितना है आपके झारखंड की विधानसभा में सीट और संख्या? 81 + 1 है ना। 1 क्या है एंग्लो इंडियन का, और 81 है। तो 81 में आपके जो आ रहे हैं एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं? नहीं, एसटी और एससी 28 इसका है एसटी का, और 9 मेरे ख्याल से, हाँ 9 जो है एससी का है, ठीक है, विधानसभा में। हाँ लोकसभा में भी बता सकते हैं, लोकसभा में कितने हैं, कि ये रिजर्वेशन जब है तो जा सकते हैं वहाँ, क्वेश्चन राइज होता है, क्योंकि रिजर्वेशन नाम पर बहुत चलता है। तो वो आपके कितने, 14 हैं। 14 में आपके क्या है, 5 + 1 है ना, क्या है, हाँ 1 एससी का है और 5 आपका एसटी का है, ठीक है। 8 आपका इधर हो गया, क्लियर। तो ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि कितने सांसद झारखंड से हैं, कितने हैं? नहीं, कोई बताएं, आप लोग कोई बताएं झारखंड से कितने सांसद हैं? देखिए आमतौर पर क्या होता है, सांसद मतलब लोकसभा ही मानते हैं, क्या राज्यसभा नहीं है सांसद? क्या राज्यसभा भी सांसद है ना जी। तो राज्यसभा में भी 6 है वहाँ, यानी 14 + 6 यानी कितना हो गए, 20, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना होगा। नीट का भी देखिएगा क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है, क्योंकि हजारीबाग से इन्फ्लुएंस मिला है वहाँ पे, तो इसके बारे में भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नीट का फुल फॉर्म देख लेंगे, नीट में कैसे क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि हजारीबाग से उनका लिंकअप थोड़ा था। एक पगमल जगह है वहाँ पे, एक ओसिसिस स्कूल है, उसके डायरेक्टर जो हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, ठीक है। और भी कोई पंकज करके या कुछ नाम, एग्जैक्ट मैं नाम रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं दिखा दे रहा हूँ कि नीट के बारे में आप लोग तो थोड़ा सा देख लेंगे। और आपका अभी जहाँ जहाँ सीएम महोदय जा रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। नहीं, अभी देखिए सब जगह पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये देवघर, जैसे कुछ दिन पहले देवघर गए है ना, तो देवघर श्रावणी मेला भी शुरू हो रहा है ना। क्या क्या, हाँ 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 आज से ही शुरू है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस बार AI का यूज किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AI से क्या होगा कि सब कौन कौन कहाँ जगह है तो पता लग जाएगा। 1 महीने का चलता है श्रावणी मेला, ठीक है। और वहाँ खुद सीएम महोदय गए हुए थे। फिर बासुकीनाथ भी वहाँ, कहाँ है बासुकीनाथ, दुमका पड़ता है, ठीक है। तो दुमका पड़ता है बासुकीनाथ, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा देख लेंगे। एक मांझी थान करके, मांझी थान जो उसमें वहाँ भी पूजा अर्चना उन्होंने किया है, तो पारसनाथ के आसपास है। हाँ हाँ, तो वहाँ भी किया उन्होंने पूजा अर्चना। तानी मतलब अमूर्त रूप से, जैसे मूर्त और अमूर्त रूप 2 होता है ना। जैसे मूर्ति किसी का बना हुआ इमेजिन किया हुआ, जैसे इनका इसका, ये हो गया मूर्त रूप। एक अमूर्त रूप मतलब जंगल, झाड़, पर्वत, सरना, अपना जो है पेड़ पौधे, उसका पूजा करना। तो वहाँ भी उन्होंने किया है। अब पारसनाथ अगर बात लेते हैं तो पारसनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
पूछा जाता है ना। जैनों का है। अब इसमें 24 तीर्थंकर थे, मतलब मैं एक तरह से बता दे रहा हूँ और एक टॉर्च दिखा रहा हूँ। इंटरव्यू में है क्या कि इंटरव्यू कोई लिमिट नहीं है ना, कब जहाँ कहें चले जाएंगे, घुस जाएंगे। तो क्या हुआ, पारसनाथ के अगर देखा जाता है तो पारसनाथ में क्या है कि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का वहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे, 23 उनके, हाँ उनके नाम पर ही पारसनाथ पड़ा। ठीक है। तो ये उसमें क्या कर दिया था, विवाद बीच में क्या हो गया था कि वो तो धर्म स्थल मानते थे, धर्म स्थल हो, और ये लोग क्या हुए कि झारखंड सरकार पर्यटन स्थल मानेंगे इसको। तो पर्यटन स्थल और धर्म स्थल दोनों में अंतर हो जाता है। हाँ, क्या लेकर के, हाँ तो वो इसलिए बवाल हुआ कि पर्यटन स्थल जाते हैं तो मांस मदिरा सब यूज करता है, पिकनिक स्पॉट बना देता है लोग है, और जबकि जैन में ये सब क्या है, वर्जित है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण क्या होता है ना कि वो विवाद हुआ। अभी वर्तमान में ठीक है, अभी ठाक है। ये इशू आप देख लेंगे। नेट शो हो चुका है। हाँ 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 बिल्कुल। संथाल परगना का इशू हो ही गया आपके। ठीक है। कैबिनेट, एक कैबिनेट का जो भी नया नया विस्तार जो हुआ है, तो उसमें कौन कौन मंत्री एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक है। जैसे कितना है, 11 + 1 12 है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा, जैसे मैं बोला नहीं कि होम मिनिस्टर कौन है, पूछ दिया इंटरव्यू बोर्ड में, तो होम मिनिस्टर आपके सीएम महोदय ही होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके, हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, झारखंड का उपचुनाव, अब उपचुनाव क्यों होता है भाई, कैसे होता है, इसलिए हिट क्वेश्चन बोल सकता है कि सीएम महोदय की जो धर्मपत्नी है वो लेटेस्ट चुनाव, उपचुनाव जीत के आई है। कहाँ से आई है कि कोई बताइए। गांडे एक क्षेत्र है, गिरिडीह में पड़ता है। सरफराज अहमद सर ने वहाँ पे इस्तीफा दिए थे मेरे ख्याल से 24 में ही, कब आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। तो वो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है। अब वो क्षेत्र क्या हुआ, उपचुनाव। तो पहले उपचुनाव होता क्या है जी, क्या होता है उपचुनाव। हाँ, अब देखिए 2-3 का कारण ना, एक तो अयोग्य घोषित किया जाता है, एक निलंबित किया जाता है, या किसी का मृत्यु हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, किसी का मृत्यु हो जाए, है ना। तो तब क्या होता है कि, तो इसमें अभी तक 7 बार हो चुका है, 7 बार, हाँ 7 बार उपचुनाव हो चुका है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ हुआ होगा, तो सबसे पहले तो सीएम महोदय जब 19 में ही 2 जगह से चुनाव लड़े थे। कौन कौन, बरहेट और दुमका। तो बरहेट को इन्होंने अपना रखा और दुमका को इन्होंने छोड़ दिया, जो बसंत सोरेन वहाँ से फिर जीते हैं, उनके भाई। तो वहाँ से ही शुरू हो गया। ठीक है। तो ये आप लोग एक बार दिमाग में रख लेंगे, एक चीज़ें रखेंगे, चलिए सब कोई बात। ठीक है, एक बार आप लोग रख लेंगे इसको। और ठीक है। अब तो उपचुनाव में, उपचुनाव के बारे में बिल्कुल देख लेंगे। दुमका पहला हो गया, और कौन हो सकता है, लेटेस्ट आपका इनका है कल्पना सोरेन जी, जो गांडे से जीती हैं। ठीक है। और लोकसभा जो चुनाव था कब कब हुआ था, कितने चरण में हुआ था झारखंड में, ये भी बताना है ना जी। लोकसभा का चुनाव हुआ था, अब कितने कितने चरण में हुआ था, तो कितने चरण में, हाँ 7 में। लेकिन झारखंड में कितने बार में, झारखंड में 4 चरण में, 7 चरण में। वहाँ से 13 से शुरू हुआ था, झारखंड में 13 मई से शुरू हुआ था, और लास्ट 1 जून को हुआ था। ठीक है ना, 4-3-4-3 करके ऐसे हुआ था, 4-3-4-3 ऐसे याद रख लेंगे, 4-3-4-3 करके। ठीक है। अब ये चरण, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो उपचुनाव क्यों होता है, कब हुआ लेटेस्ट, शुरू में कब हुआ, ये सब आपको बता देना है। बाकी ये है, बाकी और जो नेक्स्ट क्या होंगे चीज़ें, क्लासेस होंगे,
आप लोग को बता दिया जाएगा। हालांकि मैं भाषा पर भी आज बताने वाला था, लेकिन क्लास अभी शुरू होगा, इसलिए अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे, है ना जी। ये बिल्कुल हाँ, इंटरव्यू में क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप लोग बोली में फॉन्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग क्या है कि देखिए धीरे धीरे जैसे प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का स्टेज, तो तीनों स्टेज में क्या होता है कि प्री में हंसी मजाक आप कर सकते हैं, मेंस में भी थोड़ा चलता है, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको लगना चाहिए। आपने कभी देखा है कि जो डीएम महोदय हैं या आपके डिप्टी कलेक्टर हैं या डीएसपी हैं, वो हंसते हुए बात करता है खूब दबा करके, और हाल क्या चाल है जी, ये वो करके? भाई उनको कंट्रोल करना है ना, तो आई कांटेक्ट प्लस सबको देखते हुए बताना है। तो ये थोड़ा सा गंभीरता बिल्कुल जरूरी, नहीं ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन आपको मान लीजिए कोई चीज़ में आपको किसी को कह रहे हैं तो आपको बैलेंस अप्रोच रखना होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब सीरियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। बोली फॉन्ट का ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। एक बड़ा अच्छा वाक्य मैं बताता हूँ। वाक्य क्या है, एक बात मान ली इंटरव्यू में कोई मान ली किन्हीं का उनका चेहरा लंबा है, उनका कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई बदल नहीं सकते ना। बदल क्या सकते हैं आप? मान ली खली का शर्ट है, खली के शर्ट को आप अल्ट्रेशन करके आप पहन पाएंगे क्या? तो ये इतना इंटरव्यू में ऐसा थोड़े हो सकता है कि आप जाकर के अल्ट्रेशन, हाँ ये कर सकते हैं कि जो आपके पास शर्ट है, जो आपके नाप का है, शर्ट मतलब एक आदमी है, किसी का शर्ट या सलवार सूट कुछ भी है, तो वो आप सफा कर सकते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इतना अल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे कि एम साइज वाला को आप एकदम छोटा स्मॉल कर दें। सो मैं एम नहीं, लार्ज वाला को, खली का शर्ट को आप कर दें। तो ये एकाएक चेंज इंटरव्यू में नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपकी बोली का, साउंड का, पर्सनालिटी का, आई कांटेक्ट का, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत अब मान लीजिए उधर से कुछ पूछा गया बोर्ड के द्वारा और आप इधर से आप उधर देख रहे हैं, ये खुजला रहे हैं, ये नहीं है, क्योंकि अगला का तोहनी कर रहे हैं आप, है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। या हंसने लगे आप, कितना भी वो लोग आपस में हंसे हैं, लेकिन आपको हंसना नहीं, मुस्कुराना ज़्यादा, अधिक से अधिक मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि एक क्या है, उधर एक बाघ बैठे हुए लोग हैं, आप क्या है, भींगे बिल्ली है या हिरन है, छोटा बच्चा है, आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का 3-4 चीज़, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए, लास्ट में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, आपका बोली का फॉन्ट बहुत अच्छा है होना चाहिए, और ये सुधारा जा सकता है। मान ली किसी के इमेजिन, मान ली शाहरुख खान का किसी का आवाज़ लग रहा है अच्छा होना चाहिए, आमिर खान या किसी का भी आवाज़, तो उसमें आप देखिए ना, आप मेरा एक चीज़ बताता हूँ, जैसे शाहरुख खान का सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है, जब स्टेज पर वो चढ़ते हैं ना, आप देखिएगा लगता है बादशाह है, आपने गौर किया होगा कोई भी स्टेज पर, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा बोली उनका फॉन्ट का, मैं ये वो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब वहाँ एक्टिंग नहीं करना है, लेकिन आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है। बाकी लोग हैं कि अपना अपना अलग अलग देखते हैं, है ना जी। तो इंटरव्यू का ये है सेशन। चलिए हम लोग क्लास करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, ठीक है, ओके।